Good morning, guys. I am here, Neeru Sudotra. Welcome to all in today's session. Today, I am going to teach class 12th, subject education, chapter 6, statistics in education. Guys, in last lecture, we had started about the calculation of coefficient of correlation. So there are two methods of calculation of coefficient of correlation. So one is correlation product moment method, which is given by Pearson's, which we had completed in previous lecture, and the second method is Spearman's rank difference method. जैसे कि मैंने आपको उसमें कहा था, P से P याद रखिए. Pearson had given प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, P के बाद P, और यहाँ पर याद रखोगे R के बाद क्या आता है, S. तो रैंक डिफरेंस मेथड किसने दी है, स्पीयर्समैन ने. तो R के बाद S यानी रैंक डिफरेंस मेथड given by Spearman. So today we will learn about the calculation of rank difference method given by Spearman. ध्यान से देखिए अब. Now we will discuss about the meaning of rank difference method. The rank difference method was devised by the ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन. तो ये मेथड किसने दिया था, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट ने. और वो कौन से ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, इन 1904 में दिया था. सो इट इज़ आल्सो नोन एज स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो इसीलिए इसको स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं. जैसे प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड को पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला जाता है, वैसे ही रैंक डिफरेंस मेथड को स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोला जाता है. इट इज़ सिम्बॉलिकली रिटन एज रो. तो इसको सिम्बॉलिकली हम किससे लिखते हैं, रो से, RHO. Rank difference method is applied when ordinal scale data in the form of ranks are given. तो रैंक डिफरेंस मेथड कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर हमें ऑर्डिनल स्केल डाटा रैंक के फॉर्म में दिया हो. ऑर्डिनल डाटा यानी कि सीक्वेंस में हमें जब स्कोर दिया है, जैसे 0, 1, 2, 3, उसमें तो और पर हम जो है रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग दी जाएगी. तो जो और कैलकुलेशन जो है प्रोडक्ट मोमेंट की जहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, वहाँ हम यूज़ करेंगे किसको, रैंक डिफरेंस मेथड को. और कब यूज़ होगा, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज़ स्मॉल. जब ऑब्जर्वेशन जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होंगी, नंबर ऑफ स्कोर्स जो होगा वो स्मॉल होगा, तो तब. when only individual scores are provided and not frequency distribution. और जब आपको इंडिविजुअल स्कोर्स दिया होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी होगी, तो तब आप कौन सा मेथड लगाओगे, रैंक डिफरेंस मेथड. अब ध्यान से देखिए, ये जो है अब फॉर्मूला, स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मूला. और मैंने पहले ही बोला, जैसे हम इसको किससे डिनोट करते हैं, सिंबॉलिकली रो से. तो ये आ गया, और रो जो है, और इसको रैंक को डिफरेंस मेथड को P, ठीक है, P इक्वल टू P रो इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाय N ब्रैकेट N स्क्वायर -1. अब यहाँ पर सिग्मा
ये जो इसकी टर्म्स की एक्सप्लेनेशन जो हम P फॉर्म में देंगे, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्मा डी स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस इन रैंक्स। तो हमें यहाँ पर जो भी स्कोर्स दिए होंगे, और आपको पता है कोरिलेशन हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम 2 वेरिएबल्स में रिलेशन निकालते हैं। तो जो 2 वेरिएबल्स या 2 मतलब सब्जेक्ट 2 स्टूडेंट जो भी होगा, तो उनमें डिफरेंस उनमें मतलब कि आपको स्कोर्स दिया होगा, उन दोनों स्कोर्स की आपने क्या करनी है, रैंकिंग करनी है। और जब आप रैंकिंग कर लोगे, उन दोनों की रैंकिंग करने के बाद आप उनका डिफरेंस निकालोगे, फिर आप उस डिफरेंस को स्क्वायर करोगे और फिर उसका सम करोगे, तो वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, सिग्मा डी स्क्वायर की। और एन मीन्स नंबर ऑफ स्कोर्स, कितने इंडिविजुअल्स हैं, कितने इंडिविजुअल्स ने जो है मतलब हमने कितने इंडिविजुअल्स की ऑब्जर्वेशन की, कितनों ने मतलब कि पेपर में पार्टिसिपेट किया, तो वो नंबर ऑफ स्कोर्स आ जाएगा। अब ये ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के लिए। तो जो भी आपको वो स्कोर्स दिए होंगे, आपने उन स्कोर्स के लिए जो है प्रिपेयर करने हैं कॉलम ईच टेस्ट, ठीक है। जितने भी वो 2 स्कोर्स दिए होंगे 2 सब्जेक्ट्स के, तो उनके लिए आप कॉलम बनाओगे पहले, फिर असाइन रैंक फॉर ईच टेस्ट स्कोर इन द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट। और फिर वहाँ पर जो भी स्कोर्स दिए हैं उनकी रैंकिंग करेंगे, और रैंकिंग किससे होगी, हाईएस्ट टू लोएस्ट। जैसे अगर हमने कोई टेस्ट लिया, तो जो बच्चा सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेता है, जो इसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, तो हम उसको देते हैं फर्स्ट रैंक, देते हैं ना। उसी तरह से जो उससे नेक्स्ट जो हाईएस्ट स्कोर वाला होगा उसको हम देंगे सेकंड रैंक, जैसे पोजीशन देते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। उसी तरह यहाँ पर भी जो स्कोर दिया होगा उसमें आप सबसे पहले जो आपने कॉलम बनाए होंगे उसमें जाके आप सबसे पहले देखोगे हाईएस्ट स्कोर कौन सा। जो हाईएस्ट स्कोर होगा उसका रैंक 1 आ जाएगा, जो उससे नेक्स्ट हाईएस्ट होगा उसका सेकंड रैंक हो जाएगा, जो नेक्स्ट होगा वो थर्ड हो जाएगा, जो नेक्स्ट होगा वो 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप सारे जो भी 2 मतलब वेरिएबल्स दिए होंगे, स्कोर्स दिए होंगे, उन सब की आप रैंकिंग करोगे। फिर आप डिफरेंस फाइंड करोगे, जो मैंने पीछे भी बताया। तो डिफरेंस क्या हो गया, जो रैंकिंग है मतलब कि पहले टेस्ट को दी होगी उसको R1 बोलोगे, जो दूसरे को दी होगी उसको R2 बोलोगे, फिर D निकाल लोगे, D मीन्स R1 माइनस R2, ठीक है। डिफरेंस निकाल के फिर आप जो है स्क्वायर करोगे उसको, यानी कि जो D की वैल्यू आई है उसको सेल्फ मल्टीप्लाई, और फिर जो है उन सबको सम करोगे एंड गेट सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है। और सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर ये नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़ इन द फार्मूला एंड ऑब्टेन द रिज़ल्ट। जो भी फार्मूला मतलब कि आपकी जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी आप उन सबको सब्स्टिट्यूट करोगे फार्मूला में और रिज़ल्ट ऑब्टेन करोगे, ठीक है। अब ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज़ हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो हमने जो है 5 बच्चों के मार्क्स जो हैं हिस्ट्री के भी हैं और सिविक्स के। अब हमने कोरिलेशन निकालना है इन 2 वेरिएबल्स में, क्या जो बच्चों ने हिस्ट्री के मार्क्स लिए हैं और यहाँ सिविक्स में मार्क्स लिए हैं, ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं या नेगेटिव कोरिलेटेड हैं, या इनमें कोई भी रिलेशन है या नहीं। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय रैंक डिफरेंस मेथड विच जो है वाज गिवन बाय द स्पीयरमैन। अब आप ये देख लो, वही एग्ज़ाम्पल हमने ली, तो यहाँ पर हमने कॉलम बना लिए, ये सीरियल नंबर आ गए, ये मार्क्स आ गए हिस्ट्री के, ये मार्क्स आ गए सिविक्स के। तो अब जो हमने रैंकिंग करनी है, पहले हम हिस्ट्री के उन जो स्कोर्स हैं उनकी रैंकिंग करेंगे और उसको नोट करेंगे हम R1 से, और उसके बाद हम मार्क्स जो सिविक्स के हैं उनको रैंकिंग करेंगे और उसको हम नोट करेंगे R2 से। तो जो मार्क्स हैं हिस्ट्री के, ठीक है,
उसमें आप एट ग्लांस देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट स्कोर आपको सामने ही दिख रहा है और वो क्या है 87। तो 87 को हम जो है रैंकिंग दे देंगे 1, ठीक है, क्योंकि वो सबसे हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट चलना है, ये अभी पीछे भी डिस्कस किया, ठीक है। तो जो हाईएस्ट मार्क्स है उसकी रैंकिंग आ गई 1 और वो है 87। 87 के बाद जो हाईएस्ट रैंक है वो है 75 और उसकी रैंकिंग क्या आ गई 2, ठीक है। उसके बाद जो है हाईएस्ट स्कोर कौन सा है 37, उसकी रैंकिंग आ गई 3। उसके बाद का जो स्कोर है वो क्या है 33 और उसकी रैंकिंग आ गई 4 और जो सबसे लोअर स्कोर है उसकी रैंकिंग वो है 22 और उसकी रैंकिंग आ गई 5। अब ये रैंकिंग हमने R1 रैंकिंग करी किसकी, मार्क्स इन हिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट रैंकिंग करेंगे किसकी, मार्क्स इन फिज़िक्स की, ठीक है। तो फिज़िक्स के कॉलम पर ध्यान दीजिए, उधर देखिए सबसे बड़ा स्कोर कौन सा आ रहा है 63। तो 63 को हमने रैंकिंग दी 1। 63 के बाद जो है अगला स्कोर हमारे पास क्या आ रहा है 52। 52 को हमने रैंकिंग दी 2। 52 के बाद कौन सा आ रहा है 48, उसको हमने रैंकिंग दी 3। उसके बाद कौन सा आ रहा है 46, उसको हमने रैंकिंग दी 4। उसके बाद स्कोर आ रहा है हमारे पास 29, उसको हमने रैंकिंग दी 5। अब हमारे पास हिस्ट्री के स्कोर की भी रैंकिंग आ गई और सिविक्स के स्कोर की भी मार्क्स की भी रैंकिंग आ गई। हिस्ट्री के मार्क्स को हमने R1 से डिनोट किया और मार्क्स इन सिविक्स को हमने R2। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स है ना, जो है डिफरेंस मीन्स जो डिफरेंस बिटवीन R1 माइनस R2। जो R1 का हमने रैंकिंग ली है और जो R2 की, उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और हमारे को मिल जाएगा D। सो D इक्वल टू R1 माइनस R2। अब 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -4, क्योंकि माइनस की वैल्यू 5 है और वो बड़ी है इसलिए वो आ जाएगा -4। 5 को माइनस करें, 5 में से माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4। 4 में से माइनस करेंगे 2 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। 2 में से माइनस करेंगे 4 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2। 3 में से 3 को माइनस किया तो 0। जहाँ पर माइनस की वैल्यू बड़ी है वहाँ साइन आ जाएगा माइनस का और बाकी में प्लस का। अब D की वैल्यू आ गई, अब हम D को स्क्वायर करेंगे। D का स्क्वायर मीन्स D की वैल्यू को सेल्फ मल्टीप्लाई। जैसे -4 है, -4 को -4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 16। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 4। -2 को मल्टीप्लाई किया -2 से आ गया 4 और ये आ गया यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई किया वो आ गया 0। अब D वाले कॉलम में चलो और ध्यान दो कि D की वैल्यू जो है, D का सम क्या निकल रहा है 0। तो ये हमेशा चेक है, D की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। जब भी आप रैंकिंग करोगे और वो रैंकिंग जब भी हम उनका सम करेंगे तो वो वैल्यू 0 आएगी। जैसे -4 और -2 को ऐड किया आ गया -6, 4 और 2 को ऐड किया तो आ गया 6। माइनस की अलग हम ऐड करेंगे और प्लस की अलग, तो ये वैल्यू -6 में से 6 निकालेंगे आ गया 0। तो ये यहाँ पर आपका चेक रहेगा कि अगर 0 आ रहा है दैट मीन आपने जो रैंकिंग की है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने सेल्फ मल्टीप्लाई भी कर लिया था, ठीक, तो वो D स्क्वायर आ गया और जब हम इसको सम करेंगे तो सिग्मा, ठीक है, सिग्मा मीन्स सम, एडिशन। एडिशन ऑफ D स्क्वायर इक्वल टू 14। 16 + 4 20, 16 + 4 20, 20 + 20 40। ये छोटी सी एग्जांपल लिए ताकि आप कैलकुलेशन भी इजली कर लो और इसको अच्छी तरह समझो। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 40। अब इन द एग्जाम्पल इन हैंड द वेरियस वैल्यूज ऑब्टेन्ड आर एज बिलो। तो ये जितना भी हमने मतलब कि इस एग्जाम्पल में जितनी भी वैल्यूज़ हमें चाहिए मतलब कि फॉर्मूला में पुट करने के लिए वो हमारे पास आ गई। एक तो हमें चाहिए क्या n,
तो n आपने यहाँ पर देख ही लिया कि 1 2 3 4 5 कि कितने बच्चे, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, कितना नंबर ऑफ़ स्कोर्स है 5, जिन्होंने मतलब कि फिज़िक्स, हिस्ट्री और सिविक्स का पेपर दिया। वो कितने स्टूडेंट थे 5, तो वो आ गया नंबर। अब यहाँ पर हमने सिग्मा डी स्क्वायर भी निकाला है, तो ये देखो वहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 40। तो फॉर्मूला जो था ये हमने पीछे भी डिस्कस किया। फॉर द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज़ रो इक्वल टू 1 माइनस एक्स सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला नो सब्स्टिट्यूट द ऑब्टेन वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। अब जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसको हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास कितना आया हुआ 40, n हमारे पास कितना था 5, तो n स्क्वायर आ गया 5 स्क्वायर माइनस 1। 6 को 40 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देन वी गेट द वैल्यू 240। अब 5 का स्क्वायर करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 माइनस 1, 240, 5 और 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया वैल्यू 24। अब 1 माइनस 240, 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाती 120। तो यहाँ 0 और 0 कैंसिल हो गया, 12 1 ज़ा और 12 2 ज़ा 24। अब 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, -2 बड़ा है 1 से, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -1। तो यहाँ पर जो हमें जो रो निकला या रैंक डिफरेंस मेथड की हमारी वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई -1। तो यहाँ पे अब आ गई हमारी जो है रो इक्वल टू -1। सो दैट इज़ रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट कोरिलेशन हमारे पास क्या निकल गया -1। नाउ इंटरप्रिटेशन, द वैल्यू ऑफ रो इज़ -1, it means there is negative correlation between marks in history and marks in civics। अब ये नेगेटिव निकला और मैंने आपको समझाया था कि जब हम नंबर लाइन में ये हमेशा मतलब कि 0 2 प्लस -1 ही वैल्यू आएगी, तो हमारी ये वैल्यू -1 आई, तो दैट मीन यहाँ पे देयर इज़ ए नेगेटिव कोरिलेशन है। जो मार्क्स हिस्ट्री और सिविक्स में आए वो नेगेटिव है, और वो आपको देखने को ही मिल जाएगा। हमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखो, आप फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसने हिस्ट्री में 87 लिए और सिविक्स में 29, तो काफ़ी वेरिएशन है। कोरिलेशन बिल्कुल सही निकला कि नेगेटिव कोरिलेशन है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो अगर वो हिस्ट्री में लेगा तो वो सिविक्स में भी उसके मार्क्स आने चाहिए, लेकिन बट ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं जिस बच्चे के, तो उसके सिविक्स में सबसे ज़्यादा लोएस्ट मार्क्स आए। तो इन दिस पे ये यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हमारी बिल्कुल सही निकल रही है कि जो वैल्यू है रो की और रैंक डिफरेंस की, यहाँ पर -1 की यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन है हिस्ट्री और सिविक्स के मार्क्स में। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर होम असाइनमेंट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और स्टैट्स में तो जितनी प्रैक्टिस की जाए वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा कॉमन प्रवर्ब जो मैं आपके साथ बड़ी बार शेयर भी करती हूँ, इंटेलिजेंट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, that is compute coefficient of correlation by rank difference method between the two sets of scores as given below। set x और y दिया है, उनका स्कोर दिया है। set x का 50, 56, 59, 62, 65, 22, 34, 28, 30, 32। अब यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे क्या इन दोनों जो स्कोर्स आए हैं क्या इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है या इनमें नेगेटिव, और वो आप फाइंड आउट करेंगे किस मेथड से, स्पेयर्समैन के मेथड से, रैंक डिफरेंस मेथड से। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी और इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे और देख के साथ साथ आप कैलकुलेट करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है स्पेयर्समैन का। तो पहले अब आपके ये दोनों मेथड कंप्लीट हो गए,
बट अभी भी एक क्वेश्चन रैंक डिफरेंस का रहता है। यहाँ हमने वो स्कोर लिया है जहाँ पे कोई रेपिटिशन नहीं है, तो ऐसा है नहीं, हमारे बड़ी बार ऐसा होगा कि कुछ जो हैं 3 ही बच्चे जो हैं एक स्कोर शेयर करें। हाईएस्ट स्कोर जैसे है हमारे पास 65 इसमें, तो हो सकता है एक बच्चा 65 ना लेकर 3 बच्चे 65 लें या 4 बच्चे 59 लें। तो उस फॉर्म में, उस वे में रैंकिंग कैसे करते हैं, अगला वीडियो जो होगा ये और या अगला लेक्चर जो होगा वो उसी पे होगा। जब टाई होंगे मार्क्स तो उनकी रैंकिंग कैसे की जाती है। थैंक्स गाइस एंड हैव ए nice day.